एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कंप्लीट रिविजन ऑफ अ चैप्टर दैट इज वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। तो इसके पहले कि हम चैप्टर बिगिन करें, लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्लास विद अ ग्रेट मोटिवेशन एंड दैट इज कि हम सब मिलकर यस वी कैन विन द एग्जामिनेशंस, विन एनी काइंड ऑफ टेस्ट, इसलिए लिखा है टुगेदर वी कैन विन। सो 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है, इन एवरी सब्जेक्ट। सो इस तरीके से आई होप कि हम आपकी हेल्प कर सकें, साथ ही साथ आप भी ये सारे वीडियोस जो हम बना रहे हैं उसका पूरा बेनिफिट उठाकर यू ऑल्सो विन इन योर एग्जाम्स। इन माई लैंग्वेज, रॉक द एग्जाम, ठीक है। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस मोटिवेशन and get started with what are we going to study in today's video. We will see the complete chapter revision of the chapter Weathering the Storm in Arsama, जो कि आपकी supplementary book Moments का पार्ट है, ठीक है। So ये जो चैप्टर है जिसमें लिखा है Weathering the Storm, इसका मतलब क्या होता है? Weathering the Storm का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जैसे कि यहाँ आप बात करेंगे एक नेचुरल डिजास्टर की, उसके साथ डील कर लेते हो, देन दैट इज व्हाट इज वेदरिंग द स्टॉर्म मीन्स। ये जो स्टोरी है ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। सो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो कैरेक्टर है वो कैसे डील करते हैं, कैसे इतनी बड़ी मुश्किल के साथ वो बोल सकते हैं हैंडल करते हैं उसको, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इन दिस चैप्टर। तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के पहले ही आपके पास वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो, समरी, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी ऑन द चैनल। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर देखना चाहते हो, फॉर श्योर यू कैन गो एंड वॉच दैट। बट इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द वीडियोज, इफ यू ऑलरेडी नो द चैप्टर, देन फॉर श्योर ये राइट वीडियो है, बिकॉज ये पूरी तरीके से आपको इन वन शॉट रिवीजन देगा ऑफ द कंप्लीट स्टोरी। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। अब बुक में जो कुछ भी दिया है एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रीड एंड मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि कोई डाउट रहा हो तो वो क्लियर हो जाए। साथ ही साथ आपको समरी मिलेगी विद द मैसेज दैट इज बीन डिलीवर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। डन? ओके। So the cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. तो 1999 अक्टूबर की बात है। उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था, एक नेचुरल डिजास्टर है जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, हजारों लोगों की डेथ हो गई एंड बहुत सारे गांव जो हैं, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस गॉट डिवास्टेटेड, पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे, पूरी हौच पौच हो गया था सब कुछ। फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत, अ यंग मैन, वॉज मरून्ड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। 2 रातों के लिए, दैट टू ड्रेडफुल, क्योंकि ऑलमोस्ट दिख रहा था सबको सामने की डेथ इज वेरी नियर। और प्रशांत जिनकी हम बात करने वाले हैं, ही इज अ यंग मैन, जो कि एक घर की छत पे ही वॉज देयर स्ट्रैंडेड, और वहां से कैसे वो आगे बचते हैं एंड स्टफ, वो पूरी स्टोरी है। ऑन द 3rd day ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। डिड ही फाइंड हिज फैमिली? डेफिनेटली 2 दिन तक वो बच रहे थे साइक्लोन से एक घर की छत पे, पर तीसरे दिन वो कोशिश करते हैं कि वो अपने विलेज जाएं एंड वो अपनी फैमिली को ढूंढने की वो ठीक है कि नहीं, और ये अपनी फैमिली तक पहुंच पाते कि नहीं, उसी पे पूरा स्टोरी है। क्लियर? ओके, चलो। सो लेट्स स्टार्ट विद दी स्टोरी। ऑन October 27, 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with her friend. अब ये जो वेदरिंग द स्टॉर्म है वो तो क्लियर कर दिया मैंने। अरसामा क्या है? ये उड़ीसा में ही एक टाउन है, ठीक है, और ये अराउंड 18 किलोमीटर की दूरी पे है प्रशांत के गांव से। तो प्रशांत जो हैं उनकी मॉम की डेथ हो गई थी अराउंड 7 years पहले, अक्टूबर 1999 के 7 साल पहले उनकी मॉम की डेथ हो गई है। और अब 7 सालों बाद वो जा रहे हैं अरसामा, एक टाउन में जहाँ उनके एक दोस्त रहते हैं, उनसे मिलने। In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. शाम के टाइम पे क्या होता है, एक बहुत ही खतरनाक सा, बहुत ही डार्क सा एक स्टॉर्म, एक तूफान आ जाता है, ठीक है, लाइक सॉर्ट ऑफ बहुत ही अजीब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। Winds beat against the houses with a speed and fury that प्रशांत had never witnessed before. और प्रशांत ने कभी पहले ऐसा सिनेरियो नहीं देखा था, जिस तरीके से इतनी तेज हवाएं चल रही थी और पूरे घर पे एक तरीके से हिट कर रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गुस्से में है विंड। इस तरीके का जो सिनेरियो है वो कभी भी प्रशांत ने अपनी लाइफ में विटनेस नहीं किया था। सो इस तरीके से स्टॉर्म आने वाला है, ऐसा स्टार्टिंग में कुछ दिख रहा था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed
to the earth. बहुत तेज भारी बारिश, साथ ही साथ बिल्कुल कंटिन्यूअस चल रही थी बारिश, इट वॉज नॉट स्टॉपिंग, ठीक है। तो लगातार बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिकॉज ऑफ विच बहुत ज्यादा एक तो डार्कनेस, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, साथ ही साथ जो बहुत सालों साल पुराने जो पेड़ हैं, एंशिएंट ट्रीज हैं, वो भी अपनी जड़ से उखड़ गए थे, वर अपरूटेड और बिल्कुल अर्थ पे पड़े हुए थे। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. Finally एक बहुत बड़ा साइक्लोन आता है, पूरा पानी जो है घर वर में चला जाता है, पूरे घर वगैरह पानी के साथ बह जा रहे हैं, एंड पीपल आर शाउटिंग, स्क्रीमिंग, ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर हाउस एंड स्टफ। द एंग्री वाटर swirled into his friend's house neck deep. और यही जो एंग्री वाटर यानी जो गुस्से से भरा हुआ पानी है, पूरी तरीके से गोल गोल सोलिंग मोशन में प्रशांत के फ्रेंड के घर में भी एंटर हो चुका है, और नेक तक, गले तक पानी जो है वो भर गया है, यानी प्रशांत भी अब इस सिचुएशन के अंदर फंस गए हैं। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 kilometers per hour. प्रति घंटे की जो वेलोसिटी है इस विंड की वो है 350 किलोमीटर, 350 तो बहुत ज़्यादा है, और उतना भी झेल लिया प्रशांत के फ्रेंड के घर ने, बिकॉज इट्स बिल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, वो ब्रिक और मोर्टार का बना है, एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना तो स्ट्रॉन्ग है कि इतनी जो वेलोसिटी है उसको भी झेल ले रहा है। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roofs and walls. But और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है फैमिली का, क्योंकि घर तो चलो ठीक है इतनी वेलोसिटी को झेल ले रहा है, बट जो पेड़ था वो अपरूट हो गया है, वो अपनी जगह से पूरी तरीके से उखड़ गया है और इनके घर पे गिर गया है। सो इट हैड फॉलन ऑन द हाउस ऑफ प्रशांत फ्रेंड, एंड कब हुआ है ये, रात को कभी हुआ है, मिडिल ऑफ द नाइट, डैमेजिंग इट्स रूफ्स एंड वॉल्स, पूरा रूफ, दीवारें, सब कुछ डैमेज कर दिया है उस पेड़ ने। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. और इसी तरीके से क्रेजी सा डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू हो रहा है, जो एक तरीके से सर्ज है ओशन की, एक जो भूख है वो बढ़ गई है, एंड 36 आवर्स तक यही चलता जा रहा है। This devastation has continued for 36 hours, and भले ही अगली सुबह तक जो स्पीड वगैरह है वो थोड़ी कम हो गई थी विंड की, but the destruction was still going on. To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. But yes, पानी जो इतना ज़्यादा भरता जा रहा था घर में, they had to protect themselves from that. तो उस पानी से बचने के लिए प्रशांत और उनकी फ्रेंड की जो पूरी फैमिली है वो बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, छत पे चले जाते हैं, रूफ पे चले जाते हैं। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. और प्रशांत जो है वो कभी भी ऐसा शॉकिंग सा एक्सपीरियंस भूलेंगे नहीं, जैसे ही उन्होंने पहली झलक देखी ऑफ द डिवास्टेशन जो कि सुपर साइक्लोन की वजह से कॉज हो रहा था, और ऐसा था कि सुबह की जो रोशनी है वो थोड़ी डल सी है, तो इसीलिए ग्रे लाइट बोला, लाइक मे बी अर्ली मॉर्निंग है, तो इसीलिए जब उन्होंने देखा ना, जिस तरीके का वो बैठ के सामने देख रहे थे नजरिया, द डिवास्टेशन, द डिस्ट्रक्शन बीइंग कॉज्ड बाय द साइक्लोन, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। क्या देखा ऐसा प्रशांत ने दैट ही कुड नेवर फॉरगेट? उन्होंने देखा कि जो पानी है, ऑब्वियसली पानी में इतनी सारी चीज़ें आ गई, मिट्टी वगैरह, तो वो ब्राउनिश हो गया, मिट्टी जैसा गंदा पानी हो गया। सो इट इज़ रेजिंग, बहुत गुस्से में है पानी, इट्स डेडली बिकॉज ऑब्वियसली उसकी वजह से इतने लोगों की लाइफ गई है, एंड ऑल्सो इट वॉज लाइक वो कवर कर चुका था, सब कुछ कवर कर चुका था, जितनी दूर तक आंखें देख सकती हैं, एवरीथिंग वॉज बीइंग कवर्ड विद दिस रेजिंग डर्टी वाटर। बट जो घर थे सीमेंट के बने हुए, टूटे फूटे कंडीशन में, फ्रैक्चर्ड घर जो हैं वो अपनी जगह पे बस खड़े थे। क्लियर? ओके। Bloated animal carcasses and human corpse floated in every direction. और जो एनिमल की डेड बॉडीज हैं उसे carcass कहते हैं। सो एनिमल की डेड बॉडी जो पूरी तरीके से पानी भर चुका है, तो वो ब्लोटेड है, फूल चुकी है, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स की भी डेड बॉडी जो है वो पानी में तैर रही है, हर जगह आपको डेड बॉडीज दिख रही है। तो ऐसा सिनेरियो जो हम इमेजिन भी करें हमारे लिए बहुत स्कैरी है, ऐसा कुछ विटनेस किया प्रशांत ने इन फ्रंट ऑफ हिम। सो डेफिनेटली इट वॉज नॉट कूल फॉर एनीबडी, इसीलिए वो ये चीज़ कभी नहीं भूल पाएंगे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, मतलब जो पुरानी बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं जिनकी बहुत मजबूती होती है,
वो भी गिर गए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। 2 कोकोनट ट्रीज, 2 नारियल के पेड़ जो हैं वो प्रशांत और जो उनकी फ्रेंड की फैमिली जहां पर छत पे बैठे थे वहां पर गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब सब कुछ गलत हो रहा था, एकदम से एक अच्छी चीज हो गई, ये पेड़ गिरना अच्छा हुआ। क्यों? बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। बिकॉज इतने टाइम तक वो छत पे थे, ऑब्वियसली अगर साइक्लोन की वजह से नहीं तो भूख की वजह से, बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन उनकी डेथ हो सकती थी। बट ये कोकोनट ट्रीज जब छत पे गिरे उनके, तो इन कोकोनट्स की वजह से ये 2 दिन तक देवर बीइंग, बोल सकते हैं कि उनके लिए अच्छा था, बिकॉज दीज कोकोनट जो हैं उनको इतने टाइम तक, जो 2 दिन या जो भी दिन थे, जितने भी दिन वो वहाँ पर फंसे हुए थे, तब तक के लिए उनके लिए खाने की व्यवस्था, इवन पानी की भी व्यवस्था हो गई। सो दैट इज हाउ ये कोकोनट ट्रीज का गिरना वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्लियर? ओके। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. And yes, अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपनी ही दोस्त की फैमिली के साथ वहीं पे बैठे हुए थे, सेफ सिक्योर, बिकॉज ऑब्वियसली उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, अदरवाइज दे वुड हैव ऑल डाइड. They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's टीयर्स. ऑब्वियसली जम गए थे, ये इतनी ठंड लग रही थी, एक तो ओपन में है, ऊपर से बिल्कुल कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, सो दे वर फीलिंग वेरी मच कोल्ड. बट येस, आंसू भी नहीं दिख रहे थे प्रशांत के, बिकॉज ऑब्वियसली इतना पानी गिर रहा था कि हाउ कैन यू जस्ट मेक आउट द डिफरेंस. सो इस तरीके से प्रशांत के जो आंसू है ना वो भी नहीं दिख रहे थे. दैट ऑल्सो वाटर हैज वॉश्ड अवे. द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन. वॉज ही टू बी bereaved once again. और ऑल्दो मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं, बट प्रशांत के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, ओनली वन थिंग वॉज फ्लैशिंग, और वो ये था कि उनकी फैमिली इतने खतरनाक गुस्से वाली सिचुएशन, जो गुस्सा वाला पानी है, उससे बच पाए होंगे. यानी कि ये जो साइक्लोन आया है उससे उनकी फैमिली सर्वाइव कर चुकी होगी, या फिर दे वुड हैव डाइड, क्योंकि एक बार ऑलरेडी 7 साल पहले बहुत बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस से बीत चुके हैं प्रशांत, बिकॉज ही लॉस्ट हिज मॉम. तो इसीलिए उनके लिए था कि क्या वापस से मैं सबको खो दूंगा. सो दैट इज हाउ वो बहुत टेंशन में है कि उनकी फैमिली सेव होगी या नहीं. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. अब 2 दिन तक वो छत पे ही थे. 2 दिन के बाद, जो कि वो 2 दिन ऐसे लग रहे थे कि 2 साल हो गए हों, ऑब्वियसली मतलब समझ सकते हैं हम कि वो 2 दिन 2 साल की तरह लग रहे थे प्रशांत को. एंड अब 2 दिन के बाद जो बारिश है वो रुक गई है और पानी जो है वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है, यानी कि सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है. प्रशांत वॉज डिटरमिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. नाउ द सिचुएशन वॉज गेटिंग बेटर. इसीलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना डिले किए, प्रशांत ये सोच चुके थे या ठान चुके थे कि उनको अपनी फैमिली को ढूंढना ही ढूंढना है. सो ही वॉज श्योर दैट ही हैज टू गो एंड सर्च फॉर हिज फैमिली. But the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But situation बहुत ज़्यादा dangerous थी और उनके जो दोस्त हैं वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम वहीं रहो and don't go, है ना, you should stay a little longer. But प्रशांत जो है उनको पता था कि उनको अपनी फैमिली को ढूंढने जाना है तो जाना ही है. So he has to go whatever anybody says. तो वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं. Clear? Okay. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the Solon flood waters. तो वो अपने साथ एक बड़ी सी लकड़ी रख लेते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज वो पानी में थोड़ा मदद करेगा फाइंड करने में रास्ता वगैरह. एंड दैट इज हाउ वो अपनी 18 किलोमीटर का जो ये एक्सपेडिशन है, जो जर्नी है, वो बिगिन करते हैं अपने विलेज के लिए. अगेन ही इज गोइंग बैक टू हिज विलेज और इतना ज़्यादा फ्लड का पानी है, बाढ़ का पानी है, थ्रू दिस ही इज गोइंग टू जस्ट गो एंड सर्च फॉर हिज फैमिली. इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट एंड ही वुड नेवर फॉरगेट. नोबडी वुड फॉरगेट सच अ जर्नी. मतलब ऐसा पानी है, फ्लड का सिनेरियो, देयर आर सो मेनी डेड बॉडीज, एवरीबडी इज सो मच सफरिंग. ये सब कुछ देख देख कर वो अपने विलेज तक पहुंचेंगे. तो ये 18 किलोमीटर की जर्नी इज नेवर गोइंग टू फॉरगेट. ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमिन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो. पूरा टाइम उनको अपनी स्टिक का यूज करके आगे बढ़ना था, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी स्टिक रख के समझेंगे ना पानी कहाँ गहरा है, बिकॉज अगर वो अपना बैलेंस खो देते हैं तो वो भी बह सकते हैं पानी के साथ एंड माइट बी वो अपनी लाइफ खो दें. सो दैट इज हाउ ही हैड टू बी वेरी स्मार्ट कि वो लकड़ी की मदद से कितना शैलो है पानी वो सब देख देख कर आगे बढ़ रहे थे.
At places it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road and had to swim. कुछ कुछ जगहों पे पानी जो है वो कमर तक था, वेस्ट डीप था, एंड प्रोग्रेस यानी कि आगे चलना जो है वो थोड़ा स्लो हो गया था. कुछ कुछ पॉइंट्स पे वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि कहाँ पे क्या रास्ता है. ही लॉस्ट द रोड, तो उनको स्विम करके जाना पड़ रहा था बिकॉज कोई रोड नहीं था. After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. और कुछ दूरी के बाद फाइनली वो थोड़े अच्छा फील करते हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने अंकल के दो दोस्त दिखते हैं जो भी गांव की तरफ जा रहे थे, ऑब्वियसली इन सर्च ऑफ द फैमिली, या फिर अपने गांव वापस जा रहे थे. They decided to move ahead together. ये लोग डिसाइड करते कि हम एक साथ आगे जाएंगे. As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं, जो भी सीन्स वो देख रहे थे ना आसपास, वो और खराब होते जा रहे थे. They were more and more devastating. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था सीन उनके लिए? बिकॉज जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनको ह्यूमन बॉडीज जो हैं हटानी पड़ रही थी रास्ते से. मैन की बॉडी हो, वुमन की बॉडी हो, किसी बच्चे की बॉडी हो, सब कुछ उनको दूर करते करते हटाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था. एनिमल बॉडीज थी, जैसे डॉग्स की, कैट्स, गोट्स की और कैटल की डेड बॉडीज, सबको उनको अपनी पानी से हटाना पड़ रहा था, एंड देन वो आगे बढ़ पा रहे थे. ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है. इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग. वो जिस जिस गांव से गुजर रहे थे, शायद ही कोई गांव होगा जहां पर उनको कोई एक दो घर दिख रहे थे, बाकी सब कुछ बह चुका था. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग एंड ही वाज सो मच सैड. अब उनको भी लग रहा था ना कि पता नहीं मेरे विलेज में घर कोई होगा कि नहीं होगा, या मेरी फैमिली बची होगी कि नहीं, तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है. ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफी. और ये जो डिस्ट्रक्टिव सा सिचुएशन था इनकी फैमिली के लिए, ये श्योर थे कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे इतनी खतरनाक सिचुएशन को. क्लियर? ओके. Eventually, Prashant reached his village, Kalikod. His heart went cold. Finally, प्रशांत का जो विलेज है उसका नाम क्या है? कालीकोड. ये ध्यान में रखना है. तो वो अपने गांव पहुंच जाता है, बट उनका हार्ट जो है ना एक तरीके से थम जाता है. It went cold. He couldn't feel anything. Where their home once stood, there were only remnants of his roof. क्यों इतना ज़्यादा शॉकिंग क्या हुआ ऐसा? क्योंकि जहाँ वो कहीं पे उनका जहाँ घर था वहाँ पे सिर्फ कुछ छत का कुछ बचा हुआ था, पीस वीस कुछ ऐसे रुइंस बचे थे, बाकी कुछ भी नहीं था, सब कुछ बह चुका था. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. घर की कुछ चीज़ें थी जो शायद जो ट्री ब्रांचेस थे उसमें फंस गई थी, ट्विस्ट होके लगी हुई थी, तो पानी के ऊपर वो दिख रहा था, बाकी कुछ भी नहीं था. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब रेड क्रॉस जो गवर्नमेंट शेल्टर होता है वहाँ पे जितने भी लोग बचते हैं उनको थोड़ा शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है, उनको सेव किया जाता है. सो ये जो प्रशांत है वो सोचते चलो मैं वहाँ जाके देख लेता हूँ, क्या पता मेरी फैमिली रेड क्रॉस शेल्टर में हो. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. When he went there, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और उनमें अगर वो पहला किसी को देख पाए तो वो थी उनकी मेटर्नल ग्रैंड मदर, यानी उनकी नानी जी, उनकी मॉम की मॉम. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. And she was weak with hunger. कुछ खाने को नहीं था उनके पास, ऑब्वियसली इतनी बार में सब जा चुका है. एंड वो भाग के जाती है प्रशांत की तरफ, एंड her hands were outstretched, ऐसे जैसे गले लगाने वाली हो, एंड उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिख जाती है कि हाँ मतलब ये प्रशांत जो है वो अलाइव है. It was a miracle. They had long given him up for dead. So they felt कि ये उनके लिए एक चमत्कार है, एक मिराकल है, बिकॉज उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि प्रशांत तो बचा ही नहीं होगा. They have already given up कि प्रशांत would have also been killed in this catastrophic situation. But ये सब देखकर वो खुश हो जाती हैं कि प्रशांत is still alive. Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Finally ये बात फैल गई कि प्रशांत आ गया है, वो अलाइव है, और इस तरीके से उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो सब आते हैं और उनको गले लगा लेते हैं, सब उनसे मिलने आते हैं. प्रशांत anxiously scanned the motley, battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. एंड वो बहुत ज़्यादा एंशियस था, बहुत टेंशन में थे प्रशांत, तो वो पूरे ग्रुप में ढूंढने लगते कि सब है कि नहीं, और सब ठीक थे. उनके ब्रदर, सिस्टर, उनके अंकल, आंट सब जो है ग्रुप में थे, यानी सब के सब अलाइव थे. डन? ओके. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over
himself. Finally अगली सुबह तक जैसे ही उनको लगा कि इतना सब कुछ हो रहा है, so he was also like वो भी इस शेल्टर में obviously अब रहने वाले हैं, so he decided कि अब वो कुछ करेंगे, like he is going to take care of everything. He sensed a deadly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. और वो देख पा रहे थे वो जो एक डरावना सा ऑलरेडी एक डर बैठ गया था सबके ऊपर, जो 2500 लोग थे वहां पर शेल्टर में वो, और साथ ही साथ 86 लोग जो हैं विलेज के वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो गई है, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट. All the 96 houses had been washed away. 96 घर थे उनके विलेज में, सबके सब बह चुके थे पानी में. It was their 4th day at the shelter. 4 दिन हो गए उनके रेड क्रॉस शेल्टर पे रहते हुए. So far they had survived on green coconuts, but they were too few to go around such a tumult of people. अभी तक वो जो सर्वाइव कर पा रहे थे ऐसा वो जो खाना पीना का जो भी सिचुएशन था, तो अभी तक उन्होंने ग्रीन कोकोनट्स पे सर्वाइव किया है. बट येस, अब कुछ ही कोकोनट्स बचे थे जो इतने सारे लोगों के लिए इनफ नहीं थे. Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. और फाइनली प्रशांत ने डिसाइड किया कि इसके पहले मतलब कोई आए ना आए आगे सारी चीज़ों का चार्ज लेने के लिए, बट मैं इन चीज़ों का चार्ज लूंगा. He organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिसमें बहुत सारे यूथ यानी कि जवान बच्चे थे, साथ ही साथ कुछ एल्डर्स भी थे, जिनके साथ इन्होंने जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उस पर प्रेशर बनाना चालू कर दिया ताकि उसके पास जो चावल है वो सबको दे ताकि सब खा सके. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड. इस बार इनका जो ग्रुप था, जो डेलीगेशन है, वो सक्सेसफुल हुआ एंड रिटर्न्ड ट्रायम्फली. जीत हुई उनकी, यानी कि वो राइस लेकर आ गए. wading through the receding waters with food for the entire shelter. and वो बिल्कुल पानी से बिल्कुल आ रहे हैं जूझते हुए कि वो पूरा खाना लेकर आ रहे हैं. No one cared that the rice was already rotting. अभी तक चावल जो है वो ऑलरेडी रॉट हो रहा था, सड़ रहा था, बट nobody cared because obviously सबको भूख लगी थी, सबको जिंदा रहना था, so they could eat this rotten rice too. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. Finally जो ब्रांचेस थी, जो भी ट्री गिरे थे उसकी ब्रांचेस वगैरह तोड़ी, और वो गीली होंगी ऑब्वियसली, इतनी बारिश हुई है तो वो बहुत मुश्किल से जली, बहुत मुश्किल से फायर लगी उसमें, और उस पर जो है फिर चावल पकाया गया. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. 4 दिन हो गए थे उनको रेड क्रॉस शेल्टर में. 4 दिनों में पहली बार वो पेट भर के कुछ खा पाए थे. दैट इज दे हैड लाइक दे कुड फिल देयर बेलीज. तो इस तरीके से चावल खा के दे वर फीलिंग गुड. हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्ड यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग carcasses and to tend to the wounds and fractures of many who had been injured. Finally नेक्स्ट टास्क क्या था प्रशांत का? खाना का हो गया. नेक्स्ट टास्क था इनका कि ये एक और ग्रुप बनाए यूथ का, जिससे क्या हो, जो भी गंदगी है शेल्टर में वो सब साफ हो, अदरवाइज उस गंदगी से बीमार हो जाएंगे लोग. तो जो भी कचरा है, वॉमिटिंग करी है, जो भी कैसेस थी, डेड बॉडीज थी, सब कुछ क्लियर करना था. साथ ही साथ जिन लोगों को फ्रैक्चर हुआ है या चोट लगी है उन सबको भी एक तरीके से फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, उनका ध्यान रखना, टू टेक केयर ऑफ देयर इंजरीज एंड वुंड्स. इन सब के लिए वो एक ग्रुप ऑफ यूथ बनाना चाहते थे. तो दिस वाज द सेकंड टास्क ऑफ प्रशांत. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. Finally, 5वें दिन, इतना सब कुछ हो गया है, 5वें दिन जो है एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है और वो कुछ फूड पैकेट्स ड्रॉप करके ऊपर से चले जाते हैं. It then did not return. उसके बाद वो कभी भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखा. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. अब ये जो पूरा ग्रुप था यूथ का, उन्होंने क्या किया ना, खाली बर्तन जो है वो कलेक्ट किए. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. Next इन्होंने क्या किया, ये जो खाली बर्तन थे ना वो उन्होंने बच्चों को दे दिए कि वो जो है लेट जाएं एक साथ लाइन से सैंड पे, जहां से पानी पूरा गया है वहां पे लेट जाएं, बर्तन अपने ऊपर रख लें, अपने स्टमक पे रख लें, ताकि जो हेलीकॉप्टर पास हो उसको पता चले कि ये लोग भूखे हैं, इनको खाना चाहिए. तो इस तरीके से सब बच्चों को लेटा दिया गया और इस पे बर्तन रख दिए उनके स्टमक पे, ताकि जो भी हेलीकॉप्टर ऊपर से जाए वो देखे कि भाई यहाँ पे खाने की जरूरत है और वो वापस फूड पैकेट्स ड्रॉप करके जाएं. द मैसेज गॉट थ्रू. और इस तरीके से मैसेज पहुंच गया इन हेलीकॉप्टर्स में. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. और उस दिन के बाद जब से ये मैसेज पहुंच गया तब से रेगुलरली हेलीकॉप्टर्स पास होते थे, खाना भी ड्रॉप करके जाते थे, साथ ही साथ जो भी बेसिक जरूरतें होती हैं, बेसिक नीड्स, दे ऑल्सो ड्रॉप्ड दीज एंड वेंट. क्लियर? ओके.
प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। फाइनली प्रशांत ने देखा कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके मॉम डैड नहीं रहे, वो पानी साइक्लोन में बह गए, यानी कि कुछ बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। विमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम व्हाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर। फाइनली उन्होंने क्या किया, उन बच्चों के लिए एक पॉलिथीन शीट शेल्टर बनवा दिया जहाँ पे सारे बच्चे रहेंगे, और जितनी भी लेडीज थी, जो भी विमेन थी, उनको बोला कि जाके चेक करें, ध्यान रखें बच्चों का, और जितने भी मेन रहेंगे वो खाने का और बाकी चीजों का ध्यान रखने वाले हैं कि वो शेल्टर तक सही से पहुंच जाए। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ऑब्वियसली दे वर ऑल टुगेदर, इतने टाइम से वो शेल्टर में थे तो सब एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। सो प्रशांत जो है वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि जितनी भी फीमेल्स हैं, विमेन, और जितने भी बच्चे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। दे वर जस्ट सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। ऑब्वियसली अपने लव्ड वंस को खो दिया था, सो दे वर वेरी वेरी सैड। ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स। अब ध्यान भटकाना है, कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो जाके विमेन जितनी भी लेडीज हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्योंकि एनजीओ ने कुछ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है, जितना काम करोगे उतना खाना मिलेगा, ऐसा कुछ स्टार्ट किया है, तो ये फीमेल्स को जाके काम करना चाहिए, तो उनका ध्यान वहाँ लगा रहेगा, सो दे विल नॉट फील दिस मच सैड। ऑल्सो बच्चों के लिए कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स कर दिए स्टार्ट, ताकि खेल कूद में रहेंगे तो वो भी थोड़ा अच्छा फील करेंगे। He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children। खुद भी प्रशांत को बहुत अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना, इसीलिए क्रिकेट मैचेस जो हैं वो उसने ऑर्गेनाइज किए सारे बच्चों के लिए। क्लियर? ओके। Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives। और इस तरीके से प्रशांत जो हैं वो बाकी वॉलंटियर्स, जितनी भी विडोज थी, यानी जिन्होंने अपने हस्बैंड खो दिए, या जितने भी बच्चे थे, उन सबको मदद कर रहे थे ताकि सब अपनी जो बिखरी हुई जिंदगी है उसको थोड़ा काइंड ऑफ बेटर कर सकें। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। पहले जो गवर्नमेंट के प्लान्स थे वो ये थे कि जितने भी ऑर्फन्स हैं या जितनी भी विडोज हैं, उन सब के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बनवा दिया जाए। However, the step was successfully resisted as it was felt that in such situations, children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. But later on, ये institutions बनाने का plan जो है वो drop कर दिया गया, because ऐसा माना गया कि जो बच्चे हैं अगर वो ऐसे institutions में grow करेंगे तो वो बिना love के, बिना affection, बिना care के sort of जो ज़रूरी है उसके बिना grow करेंगे। And also जो females हैं वो कहीं ना कहीं जो stigma है, जो एक तरीके से है कि हम अकेले हैं, जो भी सोसाइटी के जो रूल्स हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों से और अकेलेपन से, लोनलीनेस से डील नहीं कर पाएंगे। सो इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस में ग्रो कराना सही तरीका नहीं होगा फॉर दीज पीपल टू हेल्प। Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care। बहुत अच्छा दिमाग लगाया प्रशांत ने। उनको लगा कि जो ऑर्फन्स हैं, जिनकी भी पेरेंट्स नहीं हैं पर रहे उस कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन की वजह से, उनको जो है कहीं ना कहीं किसी घर में ही सेटल कर देना चाहिए। कैसे? पॉसिबली न्यू फॉस्टर फैमिलीज। फॉस्टर फैमिलीज क्या होती हैं? जो गोद ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे बच्चों को। सो वहां पर क्या होगा, जैसे कि अगर कोई विडो है जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो इन ऑर्फन बच्चों को गोद ले सकती हैं ताकि वो भी ध्यान दे पाएंगी, एक तरीके से फैमिली रहेगी, सो दे आर गोइंग टू टेक केयर। एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, जहाँ पे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स नहीं हैं, यहाँ पे विडो है उनके बच्चे नहीं हैं, सो दे काइंड ऑफ कैन टेक केयर ऑफ ईच अदर। इस तरीके से एक फैमिली वाला जो एक लव और अफेक्शन मिलेगा, इससे सही ग्रोथ होगी। सो इस तरीके से प्रशांत के ग्रुप एंड दे ऑल बिलीव कि दिस इज द राइट वे, नॉट लाइक एक इंस्टीट्यूशन में बच्चों को रख दिया, एक इंस्टीट्यूशन में विडोज को रख दिया, एंड इस तरीके से एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो ये एक अच्छा तरीका है जिससे दे ट्राइड टू हेल्प। तो ये भी चीजें देखने को मिल रही है। देखो, चाहते तो इतने कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन से खुद भी सोचते कि मेरे को क्या करना है, या फिर गिव अप कर देते, नहीं गए, विलेज गए, फैमिली को ढूंढने की कोशिश की, चलो फैमिली मिल गई, अब सब कुछ हो गया, खुद भी ऐसे ही बैठ जाते जैसे बाकी थे। नहीं, उन्होंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे खाने की कोशिश, देन रहने की कोशिश, फिर हेलीकॉप्टर्स से भी फूड पार्सल्स तक मैसेज पहुंचाना कि फूड पार्सल चाहिए, स्टफ, सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना बच्चों के लिए, विडोज के लिए बोलना कि एनजीओ के थ्रू फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ज्वाइन करें। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हुई हैं, इससे प्रूफ होता है कि कैसे हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस में खुद तो आगे बढ़ना ही है, साथ ही साथ अगर हम किसी और की मदद कर सकते हैं, जैसे प्रशांत ने की, फॉर श्योर हमें ये सारे कदम उठाने चाहिए। वी शुड वर्क फॉर इट। अदरवाइज क्या होगा ना, वी विल ऑल्सो बी वेरी मच सैड इन ग्रीफ एंड दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू ग्रो, बट दिस इज हाउ टुगेदर ऑल आर हैप्पी। क्लियर? ओके।
Next line says, it is 6 months after the devastation of the super cyclone. And finally अब 6 महीने हो गए हैं, like जब ये स्टोरी लिखी है तब के टाइम की बात है कि अब 6 महीने बाद आफ्टर द devastation सब कुछ जो भी हुआ है, now it's the time, and this time प्रशांत wounded spirit has healed simply. Definitely एक होता है ना जब इतना सब कुछ देख लेते हैं, इतना सब dreadful terrifying scene अपनी आंखों के सामने, when everything is damaged and stuff, तो definitely बहुत ज़्यादा चोट लगती है to spirit, body and stuff. तो वो जो wounded spirit है अब वो 6 महीनों में heal हो गई है, because he had no time to bother about his own pain. Yes, because वो अपने बारे में नहीं सोच रहे थे कि इतना सब कुछ खो दिया है and stuff, बल्कि वो दूसरों के बारे में सोच रहे थे. And जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, when you do something for other people, आपको बहुत अच्छा फील होता है. इसीलिए तो कहते हैं कि you should always get indulged into sort of giving somebody something, help करना, and also ये सारी चीज़ें शो ऑफ के लिए नहीं होनी चाहिए, चुपके से होनी चाहिए. कहते हैं ना, मतलब एक दान अगर इस हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए. येस, दिस इज समथिंग जो हमको डेफिनेटली बिलीव करना है अपनी लाइफ में. एंड सेम थिंग, प्रशांत सिर्फ अपना ही नहीं सोच रहे थे कि मुझे अपने बारे में सोचना है, मैंने इतना सब कुछ देखा, नहीं, वो सबकी हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे, बिकॉज वो बेस्ट चीज़ है. ठीक है. हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज वॉट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ. एंड येस, डेफिनेटली इनका जो बहुत ही स्मार्ट सा, प्रशांत बहुत स्मार्ट है, और यूथफुल फेस है ना जो, वही देखते हैं जितनी भी विडोज हैं, जितने भी ऑर्फन्स हैं, जिनकी भी इन्होंने मदद की, उनकी लाइफ चेंज कर दी, उन सब के जब भी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा ग्रीफ वाला, सॉरो वाला, सैड मोमेंट आता है, डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ कभी उनकी ज़िंदगी में आता है, तो उस वक्त, और जो ऑब्वियसली साइक्लोन ही था, उस वक्त अगर उनके सामने कोई चेहरा आता है या उनको कोई याद आता है तो वो यही है प्रशांत, क्योंकि इन्होंने ही इतनी कोशिश की. अदरवाइज कई लोग थे जिनकी शायद सैडनेस में ही, ग्रीफ में ही लाइफ बीत जाती, या फिर वो they would have ended their life, या फिर वो टेंशन में ही they would have died, but definitely प्रशांत had brought a big change in their lives. So इस तरीके से the chapter ends, and yeah, it's a beautiful story. There are so many things that we get to learn, और क्या सीखने को मिला है वो, और साथ ही साथ क्या important pointers हैं, सब कुछ हम summary में देखेंगे, which is the next part of this. So let's just discuss the summary of this particular chapter. Let's start the summary of the chapter. Already हम chapter वगैरह समझ चुके हैं. I hope आपको clear हो गया कि क्यों title बिल्कुल एप्ट है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा. कैसे प्रशांत वेरी करेजियसली एंड विथ फुल ऑफ ब्रेवरी हैंडल किया सिचुएशन को, साथ ही साथ सिर्फ खुद का ही नहीं सोचा, जितने भी लोग थे उन सब की भी हेल्प की. ठीक है. तो अब फटाफट से चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगी क्या मैसेज सीखने को मिला है. सो वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा इज बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट, and the people faced horrifying and dreadful cyclone that hit Odisha on October 27th, 1999. तो October 27, 1999 को उड़ीसा में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, स्कैरी, ड्रेडफुल, टेरिफाइंग, डेडली, कोई भी वर्ड आपको यूज़ करना है, स्टॉर्म यानी साइक्लोन देखने को मिला. एंड दिस इज़ अ ट्रू इवेंट, ट्रू स्टोरी, ट्रू लाइफ इवेंट, जैसा आपको लिखना है. ठीक है. द स्टोरी टॉक्स अबाउट द प्रेसवर्दी एक्शंस ऑफ प्रशांत, हु वाज स्ट्रैंडेड ऑन द रूफ ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस फॉर 2 nights फॉलोइंग द ड्रेडफुल स्टॉर्म. नाउ प्रशांत अपने दोस्त के घर गए हुए हैं, एंड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साइक्लोन जैसी खतरनाक कंडीशंस डेवलप होने लगती हैं. धीरे धीरे कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, एंड प्रशांत भी अपने दोस्त की फैमिली के साथ उनके घर के छत पे मरूंड था, स्ट्रैंडेड था, एंड वहीं पे वो फंस चुके थे. ठीक है. तो उन्होंने अपना लाइफ जो है वो सेफ रखा, और 2 दिन तक इतनी ठंड में, इतने ज़्यादा बारिश में, एंड सिर्फ कोकोनट्स पे अपनी लाइफ जो है वो सरवाइव किया है 2 दिन तक. एंड दैट इज़ हाउ वो 2 दिन तक उस ड्रेडफुल स्टॉर्म के साथ 2 nights they dealt with it. He went to Arsama, small town in coastal Orissa that was some 18 kilometers from his village, to visit a friend. तो वो गए हुए थे अरसामा अपने दोस्त के गांव में. उनके गांव से उनके दोस्त का गांव यानी अरसामा जो है वो 18 किलोमीटर की दूरी पे, it's about 18 kilometers in distance, and he went there to visit his friend. Suddenly the cyclone gathered and it killed several people and destroyed the houses of many villagers. Suddenly the conditions became very terrifying, scary, dreadful. पूरा साइक्लोन आ गया था, and because of which जो cyclone had killed a lot of people, it destroyed everything, the houses, the people, animals, trees, सब कुछ बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया था. It was that dreadful. Clear? Okay.
प्रशांत शोकेस्ड करेज एंड सेव्ड हिज लाइफ। डेफिनेटली प्रशांत इज वेरी ब्रेव, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई उन्होंने और अपनी जिंदगी बचा पाए। द इंसेसेंट यानी कि नेवर एंडिंग लाइक कंटिन्यूस वाला जो बारिश हो रहा था, द इंसेसेंट एंड हेवी रेनफॉल वॉश्ड अवे वेरियस हाउसेस एंड पीपल। द कंटिन्यूस रेनफॉल एंड ऑल्सो जो हैवी रेनफॉल था, इट वॉज नॉट लाइक कंसिस्टेंट रेनफॉल हो रहा है बट बहुत बारीक हो रहा हो, जस्ट ड्रिजलिंग हो रहा हो, नो, इट वॉज अ हैवी रेनफॉल। उस वजह से इट वॉश्ड अवे दैट वाटर, दैट ड्रेडफुल वाटर वॉश्ड अवे सो मेनी हाउसेस एंड इट किल्ड सो मेनी एनिमल्स एंड पीपल। There were carcasses of animals and dead bodies of humans floating in every direction. हर एक जगह जहां आप देख सकते हो वहां पे एनिमल डेड बॉडीज यानी carcasses फ्लोट कर रहे हैं पानी पे, ह्यूमन डेड बॉडीज आर फ्लोटिंग, हाउसेज हैव बीन डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड, जस्ट ruins were left. So इस तरीके से जो बहुत पुराने पुराने पेड़ भी थे स्ट्रांगली हेल्ड, वो भी टूट चुके थे। सो दिस इज हाउ आप पूरा मतलब इमेजिन कर सकते हो, इट वुड हैव लेफ्ट टू सो मच ऑफ anxiety and so much of dreadful situation. Only the cemented house stood still in a few places as there was water everywhere. हर जगह पानी पानी था, सब कुछ बह गया था, but yes जो सीमेंटेड घर थे कुछ कुछ वो वहीं पे थे। प्रशांत felt helpless and was deeply worried about his family. Definitely प्रशांत बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, ही डिडंट नो मतलब क्या होगा, एंड ही हैज लॉस्ट हिज मदर रिसेंटली। तो इसीलिए वो बहुत टेंशन में थे कि क्या वो वापस उस लॉस को बेयर करने वाले हैं, क्या उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाई होगी। 18 किलोमीटर्स की दूरी है, सो ही हैज़ टू गो एंड चेक और हिज फैमिली की वो लोग बेटर हैं कि नहीं, हैव दे सर्वाइव्ड और वर दे एबल टू डील विथ दिस पर्टिकुलर terrifying cyclone. The rain stopped after 2 days and the rain water start receding. 2 दिन तक यही चलता रहा, 2 दिन तक they survived जैसे तैसे, and finally 2 दिन के बाद रेनफॉल बंद हो गया, बारिश बंद हो गई and पानी जो है वो थोड़ा रिसीड होने लगा, जाने लगा। प्रशांत decided to visit his village कालीकूड and check on his family members. Definitely he decided मेरे को अपने गाँव जाना ही है, I have to find out मेरी फैमिली सर्वाइव कर पाई कि नहीं या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया है। He was very very tensed and he decided कि नहीं अब तो मेरे को जाना ही है। सो ही वॉज वेरी फर्म एंड वेरी करेजियस। ऐसे वेट नहीं कर रहे थे वो कि somebody would come, government would take aid or government would take a action, then they would come make me rescue me, फिर मैं जाऊंगा, नहीं। he didn't wait for anything, he just went, अपने हिसाब से कोशिश की उन्होंने, and he started his journey. He soon found his uncle's friend. बहुत टाइम तक he was just kind, एक स्टिक ले ली थी उन्होंने ताकि वो अपनी गहराई वगैरह देख पाए, कोई चीज़ तो नहीं आएगी बीच में, because he might just बहुत आसानी से वो पानी के साथ बह सकते थे। सो दैट वॉज देयर एंड ऑल्सो ही कुडेंट फाइंड समबडी, बहुत टाइम तक ही कुडेंट फाइंड, बट लेटर ऑन थोड़ा रिलीव्ड फील हो गया, रिलैक्स्ड हो गए वो, रिलीफ फील हुआ उनको, बिकॉज उनको अपने अंकल के फ्रेंड्स दिख गए रास्ते में जो भी वहीं जा रहे थे, सेम विलेज। सो ही फेल्ट चलो ठीक है कुछ और लोग मिल गए। ही कुड नॉट फाइंड एनीवन नियर हिज हाउस, ही वेंट, फाइनली वो अपने घर के इधर पहुंचे। कुछ घर की चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत दिख रही थी, घर पूरा बर्बाद हो गया था, इट वॉज डिस्ट्रॉयड, डैमेज, एंड उनको डर लग रहा था कि फैमिली तो कोई दिख नहीं रही वहां पर, क्या हुआ है। बट येस वहां पे भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। ही डिसाइडेड दैट ही विल विजिट द रेड क्रॉस शेल्टर टू सर्च फॉर हिज फैमिली मेंबर्स। तो वो रेड क्रॉस शेल्टर पे जाने का कोशिश करते हैं कि वहां जाके देखते हैं कि क्या पता उनकी फैमिली वहां हो। ही फाउंड हिज फैमिली लेटर, फाइनली ही कुड फाइंड हिज फैमिली, और उनको अपनी मेटर्नल ग्रैंड मदर मिलती हैं, उनकी पूरे फैमिली मेंबर्स मिलते हैं, और वहाँ पे और भी लोग थे जो उनको वहाँ मिल जाते हैं। When Prashant saw the miserable conditions of the people affected by the cyclone, he was distressed. Definitely he was distressed. He was sad. He was full like पूरी तरीके से वो sorrow से surrounded थे, because he was shocked to see कि कितनी बुरी conditions में लोग वहाँ रह रहे थे। Red Cross shelter पे people were starving. They were very very distressed and बहुत ज़्यादा they were lamenting on the loss of their loved ones, and इस तरीके से कंडीशन जो है वो बहुत खराब थी। People were starving and had only some green coconuts to survive on. वहाँ पे भी पेड़ वेड़ गिर गया था तो कुछ कोकोनट्स ही बचे थे जिसपे वो सर्वाइव कर सकते थे, and the people were starving. They were like कि अगर और टाइम तक खाना नहीं मिलता माइट भी कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती। He decided to volunteer help the survivors by arranging food for the people with the help of other people. There were so many people there, Red Cross shelter पे। प्रशांत जैसे यंग लोग भी होंगे और, बट किसी के भी लाइक दिमाग में नहीं आया, या सब इतने डरे हुए थे कि दे डिडंट कम फॉरवर्ड। मे बी सब वेट कर रहे थे क्या पता गवर्नमेंट वुड टेक एन एक्शन, या फिर कुछ तो हो जाएगा सही, या वट एवर इज मेंट टू हैपन विल हैपन, जो भी दिमाग में चल रहा था लोगों के। बट प्रशांत वॉज नॉट लाइक दिस। ही डिसाइडेड कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, सो ही डिसाइडेड टू वॉलंटियर। और वही एक
क्या बोलते हैं उसको, प्रोएक्टिव जो पर्सनालिटी होती है ना, दैट यू डोंट वेट फॉर समबडी एल्स टू टेक एन एक्शन, यू योरसेल्फ इनिशिएट समथिंग, आप खुद कोशिश करते हो कि चलो लेट मी स्टार्ट, फिर बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट करने आ जाएंगे इन गुड थिंग्स ऑब्वियसली। सो इस तरीके से प्रशांत हैड दैट गुड क्वालिटी विद इन हिम, और वो इनिशिएट करते हैं, वो डिसाइड करते हैं वॉलंटियर करने का, एंड ऑल्सो उन्होंने एक सोच लिया कि मैं इन सर्वाइवर्स को हेल्प करूंगा ना, आई मेक द कंडीशंस बेटर फॉर देम, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया दैट ही इज गोइंग टू मेक क्रिएट अ ग्रुप, ठीक है, जितने भी लोग हैं इज ट्राइंग टू, ही विल ट्राई टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स, और इस तरीके से वो सबको मदद करेंगे। डन, ओके। He began by organizing a team of young volunteers to clear all the filled and floating carcasses and heal the wounds and fractures of the injured people. इसके पहले क्या होता है ना, what happens कि सबसे पहले तो ये एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, and they decided कि भाई हम जो लोग हैं जिनके पास राइस था, चावल था जो ऑलमोस्ट रॉट हो रहा था, बट येस क्या करें, भूख लग रही थी, सो दे डिसाइडेड कि वो जाकर वो राइस लेके आएंगे। येस दे वर सक्सेसफुल, फाइनली उनको बहुत सारा राइस मिल जाता है, एंड दे कुक इट, और सब लोग खाते हैं पेट भर के, ऑल्दो एवरीबडी वाज लाइक ये रॉट हो रहा है, सड़ जाएगा, खराब हो रहा है, बट देन टू जो भूख है, जो हंगर है, दैट मेड देम टू ईट दैट टू, एंड फाइनली सबका पेट भरता है। दैट वाज द डे जिस दिन सबने पेट भर के खाना खाया। एंड द नेक्स्ट टास्क वॉज कि अब जो ये गंदगी है वो साफ करना है, बिकॉज इट कैन लीड टू डिसीजेस, और वहीं पे आप सब कुछ देखोगे, यू विल फील वेरी बैड। ऑल्सो जिन लोगों को चोट लगी है, हुआ इंजर्ड, वुंडेड, उनको भी हील करना है, उनका भी ध्यान रखना है, हो सकता है किसी का फ्रैक्चर हो गया है तो दे नीड वो सपोर्ट ताकि वो बोन जो है वो जुड़ जाए एंड स्टफ। सो ही बिगैन बाय ऑर्गेनाइजिंग अ टीम ऑफ यंग वॉलंटियर्स सो दैट दे कुड क्लियर ऑल द फिल्थ, जो भी डर्ट था, गंदगी थी, सो दैट दे कुड क्लियर ऑल द फ्लोटिंग बॉडीज, जो भी डेड बॉडीज थी वो हटा सकें। ऑल्सो जिनको चोट लगी है, द पीपल हु आर वुंडेड, उनको हील करने में मदद करें, फ्रैक्चर्स हो गए अगर किसी को इंजर्ड को तो उनका मदद करें, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने में। ऑन द 5th डे, एक दिन होता है कि 5 दिन हो चुके हैं इन लोगों को, 5th डे पे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। तो वो जो यहाँ पे भी रह रहे थे रेड क्रॉस के इधर, फाइनली एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है और कुछ खाने के पार्सल्स जो है वो ड्रॉप करके जाता है, बट उसके बाद इट डिडंट कम। एक बार आया वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर, बट उसके बाद इट डिड नॉट कम। अब यहाँ पे भी दे माइट हैव थॉट कि चलो शायद दे वुड हैव वेटेड, आएगा हेलीकॉप्टर एंड स्टफ, नहीं आया बहुत टाइम तक। प्रशांत ने अगेन दिमाग लगाया कि वी नीड टू सेंड द मैसेज टू देम कि वी आर इन प्रॉब्लम, वी नीड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, द बेसिक कमोडिटीज, वी ऑल्सो नीड खाना। सो इस तरीके से प्रशांत और उनके जो फेलो वॉलंटियर्स हैं, दे डिसाइडेड कि दे विल डिप्यूट चिल्ड्रन, वो बच्चों को असाइन करेंगे काम कि उनको लेटा देंगे ऑन द ग्राउंड, और वो अपने स्टमक पे एम्प्टी प्लेट्स रखेंगे ऑन देयर स्टमक्स, ताकि ये मैसेज पहुंच सके टू दैट मिलिट्री हेलीकॉप्टर या पीपल दैट दे नीड फूड टू ईट, दे आर हंग्री, दे आर स्टार्विंग, इन ऑर्डर टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ हेलीकॉप्टर दे डिड दिस, एंड दिस वाज सक्सेसफुल। ये काम कर गया, बिकॉज दिस वर्क एंड हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग बेसिक नीड्स एंड फूड पार्सल्स फ्रॉम द टॉप, एंड फिर एवरी नाउ एंड देन जो हेलीकॉप्टर है इट वुड कम, बेसिक चीजें ड्रॉप करके जाते थे, वो फूड पार्सल्स ड्रॉप करके जाते थे वहां पे, ताकि ऑब्वियसली इनकी मदद हो सके, एंड दिस इज हाउ दिस वर्कड। एंड या एक और चीज पता चलती है कि प्रशांत डिडंट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन, बल्कि ये दिमाग लगाया। Done? Okay. Prashant put up a polythene sheet shelter for the orphans. He resettled the orphans in few foster families comprising childless widows. And yes, definitely सब कुछ जब सही चल रहा है, now he could see कि अगर जो फीमेल्स हैं, द वंस जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है इस साइक्लोन में, द फीमेल्स एंड द विमेन हैव बिकम विडो, तो वो भी उस टेंशन में रहेंगी, स्टिग्मा में रहना पड़ेगा। ऑल्सो देयर आर चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स नहीं रहे उस साइक्लोन की वजह से, तो दे हैव टर्न्ड आउट टू बी ऑर्फन्स, तो इनको भी ऑब्वियसली एक फ्यूचर चाहिए, एक सही लाइफस्टाइल चाहिए, ताकि वो खुशी खुशी अपना लाइफ आगे जी सके। ऑल्सो द विडोज नीड कि वो भी आगे काम वाम करके अपना लाइफ थोड़ा अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। तो प्रशांत जो है वो सारी कोशिशें करते हैं टू कन्विंस दिस पीपल, जो फैमिलीज हैं ऐसी जहाँ पर पेरेंट्स है बट उनके बच्चे नहीं हैं, सो दे वांट समबडी टू अडॉप्ट एंड उनका ध्यान रखेंगे, तो वहाँ इन बच्चों को भेज दिया। सो द चिल्ड्रन गॉट फैमिलीज एंड द पेरेंट्स गॉट, लाइक द पीपल गॉट चिल्ड्रन, है ना, टू टेक केयर ऑफ। तो इस तरीके से फॉस्टर फैमिलीज में बच्चों को सेटल कर दिया। साथ ही साथ जो विमेन है उनको इन्होंने कन्विंस किया प्रशांत ने कि देयर इज अ स्कीम विच इज फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, आप काम करोगे आपको खाना मिलेगा, जो एनजीओस ने स्टार्ट किया है, तो क्यों ना आप वहां जाके काम करो। ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग थोड़ा ध्यान भटकेगा, द माइंड वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड स्टफ। प्रशांत हेल्प्ड सेवरल पीपल हु वर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, एंड दिस इज हाउ ही ट्राइड टू हेल्प एवरीवन। ही वाज नॉट लाइक कि सिर्फ मेरे को अपना सोचना है, आई ओनली नीड फूड फॉर माई सेल्फ, आई जस्ट नीड टू क्लियर द डेब्रिस बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव इन क्लीन कंडीशंस, और साइक्लोन जो है वो मेरे लिए भी तो भैया इतना ड्रेडफुल था, एंड आई शुड ओनली थिंक अबाउट माई
सेल्फ, नहीं। या फिर दूसरा एस्पेक्ट देखो कि दिस इज समथिंग जो कि एक नेचुरल कलामिटी है, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, दे विल सेंड पीपल, दे विल असाइन द पीपल हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द वंस। नहीं, ही डिडंट वेट फॉर दैट राइट टाइम, उन्होंने उसी वक्त से स्टार्ट कर दिया कि आई एम गोइंग टू वॉलंटियर, क्योंकि इतने लोग हैं तो दे कैन डू समथिंग, एंड यू कैन सी उन्होंने कितना सब कुछ कर दिया। हिज सेल्फलेस सर्विस टू एवरीवन हेल्प्ड हिम ग्रो, एंड येस ही ऑल्सो डेफिनेटली हैज ग्रू लेटर, एंड ऑल्सो बाकी बच्चे या बाकी जितने भी लोग हैं उनको भी एक रास्ता दिखाया उन्होंने, हेल्प किया, जो कि सेल्फलेस था। ऑब्वियसली इनको क्या मिलेगा उससे, है ना। तो दिस इज अ ग्रेट थिंग जो हमें प्रशांत से सीखने को मिलती है, एंड डेफिनेटली ही लेड अदर्स लाइफ टू अ हैप्पी मोड। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल वेन एवर पॉसिबल रादर देन डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट फॉर हेल्प। यस, यहाँ पर आपका चैप्टर का खत्म होता है जो भी डिस्क्रिप्शन है, बट डेफिनेटली सीखने को क्या मिलता है आपको कि जब भी कोई नेचुरल कलामिटी या नेचुरल डिजास्टर आता है, सबसे पहले तो चैप्टर से लिंक कर लेते हैं, तो हम लोग को वेट नहीं करना है कि गवर्नमेंट वुड कम एंड टेक एक्शंस। अगर हम खुद कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए जिससे सबका भला होगा, बेटर हो जाएंगी कंडीशंस, तो व्हाई नॉट। तो इस तरीके से प्रशांत हमको यही समझाते हैं कि वी शुड डेवलप दैट सेल्फलेसनेस। जब तक आप सेल्फिश रहोगे ना, नथिंग वी आर गोइंग टू गेन, बट जिस दिन से वी आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर अदर्स जिसमें हमारा बेनिफिट नहीं है, ट्रस्ट मी इट्स द बेस्ट फीलिंग एवर। ऑल्सो इट इज गोइंग टू मेक यू फील कि आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट सेल्फलेसनेस लाना, है ना। ऑल्सो वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम लोगों की मदद करें रादर देन डिपेंड करें गवर्नमेंट पे कि दे विल सेंड समथिंग। ऑब्वियसली दे हैव टू, दे वुड डू इट, बट तब तक वेट नहीं करोगे ना, आप कुछ खुद भी तो कोशिश करो कि आप वहीं पर हो तो क्यों ना कंडीशंस बेहतर कर पाए। क्लियर? ओके। Youth have a vital role to play in organizing the community to help themselves. Also weathering the storm in Arsama में जो कैरेक्टर है प्रशांत, ही इज अ यंग मैन, पढ़ चुके हैं हम। सो यहाँ पे ये भी मेथड नहीं मैसेज मिलता है कि जो यूथ है हमारे कंट्री की या कहीं पे भी जो यूथ है उनका बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल होता है टू प्ले इन डेवलपिंग द कम्युनिटी, डेवलपिंग द कंट्री एंड सिटी एंड स्टेट व्हाटसोएवर। सो वही चीज़ है कि वी हैव अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द कम्युनिटी, एवरीबडी ऑफ लाइक आप लोग, एनीबडी, और इसीलिए हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए दैट वी खरे उतरे हम उस वाइटल रोल पे, ठीक है। ऑल्सो इवन अ सिंगल पर्सन इज केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अ ग्रेट चेंज। डेफिनेटली कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें किसी एक इंसान ने स्टार्ट किया कुछ रेवोल्यूशन, या किसी एक इंसान ने कोशिश की कि मैं चेंज लाऊंगा, एंड धीरे धीरे लोग जुड़े एंड फिर चीज़ें हुई। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नहीं कर रहा कुछ अच्छा तो हम भी ना करें, क्या पता आप करें तो सब लोग स्टार्ट कर दे कुछ अच्छा करना। सो एक सिंगल पर्सन भी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। ऑब्वियसली एक अच्छा चेंज की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, a person can bring a big change and help many people with courage, determination and selflessness. Yes, कोई भी person जो है बहुत बड़ा change ला सकता है, and we can help many people अपनी bravery, courage के साथ, determination के साथ and selflessness के साथ. And this is very 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 important quality जो हम सब में होनी चाहिए। हमेशा खुद का फ़ायदा देखते हुए चीज़ें करोगे लाइफ में, फील नहीं आएगा वो कुछ तो अच्छा करें हम, राइट। सो वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमैनिटी हमारे हमेशा अंदर होनी चाहिए, एंड वी शुड ट्राई कि हम अपनी ब्रेवरी दिखा सकें, हम डिटर्मिन्ड एफर्ट्स बनाएं, हम कोशिश करें, इनिशिएट करें, प्रोएक्टिव बने। ऑल्सो वी ट्राई टू डेवलप कि हम कुछ तो चीज़ें हों जो सेल्फिश रीजंस की वजह से ना करके सेल्फलेसनेस दिखाते हुए करें। सो दिस इज हाउ द चैप्टर इज ब्यूटिफुल, इट गिव्स यू सो मेनी डिफरेंट मैसेजेस। कुछ भी हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी कैन एनी टाइम नॉक ऑन एनीबडीज डोर, बट वी शुड ट्राई कि हम कुछ अच्छा कर सकें, वी शुड ट्राई टू हेल्प पीपल। डन? ओके, चलो। So with this, we have finally come to an end of the discussion of complete revision of the chapter Weathering the Storm in Arsama. I hope you understood everything from the title to overview to the complete explanation of the chapter to the summary and to the message delivered. I hope ये सारे aspects आपको clear हो गए हैं, and yes, please start writing your practicing something. आप summary लिखो अपने शब्दों में, just लिखो क्या सीखे, कोशिश करो सोचने की कि क्या questions आ सकते हैं इसमें से, and that is how you have to start practicing. ठीक है, जब तक खुद लिखना चालू नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आपको problem कहाँ जाती है। Done? Okay, चलो। So we have discussed the chapter, but yes, there is one more thing that we need to discuss, और वो है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे इतने सारे वीडियोस, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप इनको इजीली एक्सेस कैसे करो। जस्ट गो एंड विजिट द वेबसाइट ऑफ द चैनल। चलो स्टेप्स डिस्कस करते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, जो कि वेबसाइट का नाम है। जैसे ही वेबसाइट को ओपन करोगे ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो, आपको सारे ऑप्शंस मेंशन्ड हैं, फ्रॉम NTSC टू ओलंपियाड, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, यू हैव एग्जाम्पलर, वन शॉट रिविजन्स, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एक्सेट्रा. क्लिक ऑन द वन जो पढ़ना चाहते हो. सपोज वन शॉट की बात कर लेते हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग दैट. आपको वन शॉट रिविजन देखना है ऑफ सम टॉपिक, तो आप क्लिक करो वन शॉट रिविजन पे. यू गेट द फोल्डर्स, आपको 9, 10, 11, 12 सारे फोल्डर्स मिल जाते हैं. क्लिक ऑन द फोल्डर जिसका भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो. सपोज यू वांट टू स्टडी इंग्लिश ऑफ क्लास 9, है ना, कोई वन शॉट रिविजन. क्लिक ऑन क्लास 9, यू विल गेट क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट. क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहते हो. सपोज यू वांट टू गो थ्रू फुल चैप्टर वन शॉट रिविजन ऑफ इंग्लिश. सो व्हाट यू विल डू इज क्लिक ऑन इट, गेट द टॉपिक्स, क्लिक ऑन द टॉपिक, गेट द रिस्पेक्टिव वीडियो. आपने नो मैन ऑफ फॉरेन पे क्लिक किया, सपोज आपके पास उसका कंप्लीट रिविजन आ गया. सो इस तरीके से बड़ा आसान होता है सारे ही टॉपिक सब्जेक्ट सारे वीडियोस को एक्सेस करना. इट इज ओनली गोइंग टू टेक फ्यू सेकंड्स एंड यू गेट द वीडियो दैट इज ऑफ वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस. ठीक है. सो इस तरीके से क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन, अगेन क्लिक ऑन द टॉपिक और द सब्जेक्ट और एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस and you get the video. Done? Okay, chaliye. So with this we have finally come to an end of the discussion of such an important and interesting and a very valuable chapter which is Weathering the Storm in Arsama. I hope you understood each and every point, and if it's a yes then you know what you have to do. Just give a big fat thumbs up, share the video and share about channel with as many people as you can. And yes, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करनी है तो क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है to the channel. So with this do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.